आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। पालूस रसूल का ख़त तीतस की कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका दूसरा बाब, उसकी तीसरी आयत से 5वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तलावत करेंगे। इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुक़द्दसों की सी हो, तोहमत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हों, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि जो इन औरतों को सिखाएं कि अपने शोहरों को प्यार करें, बच्चों को प्यार करें और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हों और अपने अपने शौहर के ताबिया रहें, ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकतों एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। आमीन। आज जो खुदा के कलाम मुक़द्दस में हम सीखने जा रहे हैं, जो आज का टॉपिक है वो है एक खुदा परस्त औरत की क्या खूबियाँ होती हैं। एक खुदा परस्त औरत की कौन कौन सी खूबी होती है। वैसे तो हर औरत में बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो बड़े एहसन तरीके से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करती है और मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ आप तमाम बहनों के लिए जो यहाँ पर जमा हैं ताकि खुदा के कलाम को सुने। जो टॉपिक है वो है खुदा परस्त औरत की खूबियाँ। खुदा परस्त औरत की खूबियाँ। अभी सभी औरतें ये कहती होंगी हम तो खुदा को मानते हैं, हम तो इबादत करते हैं, हम तो दुआ करते हैं, मगर याद रखें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी होती है जिस पर हमें गालिब आने की ज़रूरत होती है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कामिल नहीं है, एक भी नहीं है। कामिल सिर्फ खुदा है और वो हमें कामिल करना चाहता है, वो हमें पाक करना चाहता है। और याद रखें जब तक हम इस ज़िंदगी में ज़िंदगी को गुजारते हैं हमारी कामलियत का सफ़र जारी और सारी रहता है। और जब हम इस ज़िंदगी में से गुज़र जाते हैं फिर हम अगर खुदा के साथ हमारा अच्छा टाइम गुज़रा हुआ है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक गुज़रा हुआ है, तो फिर हम यकीनन उसकी बारगाहों में हमें पनाह मिलती है। याद रखें तीतस दूसरे बाब की 3 से 5 आयत जो हैं ये दो तरह की औरतों को पेश कर रही हैं। एक वो हैं जो बूढ़ी औरतें हैं, एक वो हैं जो जवान हैं, यंग हैं। और याद रखें जो औरत है, औरत का हर उम्र में जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा गुज़रा होता है। जवानी, पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर एक मैरिज लाइफ आती है, फिर बुढ़ापे की तरफ वो जाती हैं। यानी कि वो तमाम फेसेस को वो पार कर चुकी होती हैं। और याद रखें यहाँ पे जो दो औरतों का जिक्र है, दो तरह की औरतों का, वो एक वो औरत है जो बूढ़ी है और एक वो है जो जवान है। अभी उसे रहनुमाई की ज़रूरत है। और याद रखें यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुक़द्दसों की सी हो। कैसी वज़ा होनी चाहिए? मुक़द्दसों की सी। मुक़द्दसों की सी होनी चाहिए। बूढ़ी औरतें गाली देती हुई अच्छी नहीं लगती। कभी कभी अगर कोई बुज़ुर्ग कोई ऐसी बात करे तो हम कहते हैं आप अपनी बुज़ुर्गी का ख्याल कर लें, है ना। ये लफ्ज़ हम बोलते हैं कि आप अपनी बुज़ुर्गी का ख्याल कर लें। पालूस रसूल जो चाहते हैं इस पैसेज में वो ये है कि खुदा को ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उसकी राहों पर चले, जो उसके हुक्मों को माने। वो चाहे बूढ़ी है चाहे जवान है, मगर जो बूढ़ी औरत है वो एक एक्सपीरियंस में से गुजर चुकी हुई है। उसने ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, ज़िंदगी के तमाम नशेब व फराज में से वो गुजरी है और बहुत सारी मुश्किलात को बर्दाश्त करके वो यहाँ तक पहुँची है। बूढ़ी औरत जवान औरत की रहनुमाई कर सकती है। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो,
पतरस की मामा यहाँ पर मौजूद हैं और जब मैंने देखती हूँ ये अपनी बहू की बड़े एहसन तरीके से उनकी रहनुमाई करती हैं कि हमें किस तौर पर ज़िंदगी को गुजारना है। कभी कभी हमें बड़े अपने बुज़ुर्गों की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जवान लड़कियों को, जवान जो शादीशुदा औरतें हैं, उनको अपनी बड़ी औरतों की या बूढ़ी औरतों की बातें अच्छी नहीं लगती। वो कहती है ये तो एवं बोलती रहती है, एवं मुझे डांटती रहती है, एवं ये मुझे कहती रहती है। मगर याद रखें, जो बूढ़ी औरत है वो एक एक्सपीरियंस के बाद वो आपको बात बता रही है। कभी कभी मैं जब यंग लड़की हैं, जब उनको मैं कहती हूँ कि आप दुपट्टा लें, तो वो कई दफ़ा तो वो माइंड कर जाते हैं। कुछ जो जवान लड़कियाँ हैं कि आंटी तो हमारे पीछे चढ़ी रहती हैं, हमें देखती रहती हैं, हमें कहती रहती हैं। तो याद रखें, औरत चाहे बूढ़ी होगी है वो कभी रिटायर नहीं होती। वो वैसे अपने जिस्म में रिटायर हो सकती है, मगर याद रखें वो कभी भी रिटायर नहीं होती। खुदा की नज़र में वो बूढ़ी होकर भी मकबूल है, क्योंकि वो खुदा की राहों पर चल रही है। वो कभी भी रिटायर्ड नहीं होती। मत कहा करें मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये मत कहा करें मैं चर्च में काम नहीं कर सकती। आप कहें मैं कर सकती हूँ। आप जवान लड़कियों को, आप शादीशुदा औरतों को खुदा के कलाम के मुताबिक उन्हें बताएं कि बेटा अपनी ज़िंदगी को आप खुदा के साथ गुजारें, अपने शोहर से प्यार करें, अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आप मुकम्मल, आपका हिस्सा है और खुदा आपको कभी भी रिटायर्ड नहीं करता। हुकूमत वाले कर देते हैं मगर खुदा आपको रिटायर नहीं करता। आप चर्च में अपनी खिदमत पेश किया करें। चर्च में जो जवान लड़कियां हैं, अगर किसी तौर पर किसी जगह पे भी वो अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप ज़रूर उन्हें टीच करें, आप ज़रूर उन्हें सिखाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और खुदा परस्त औरत कभी भी गलत काम को देख नहीं सकती। कोई भी जो रिस्पेक्टेबल वुमेन है, जो मुकद्दस औरत है, जो खुदा परस्त औरत है, जो खुदा के साथ चलती है, वो कभी भी गलत काम को देखती नहीं है, बल्कि वो हमेशा दूसरों की मदद करती है। क्योंकि जो जवान औरतें हैं उनको रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत रहती है। आप ये मत कहें, अगर कोई बूढ़ी औरत जो है आपको बता रही है, आपको सिखा रही है, आप उसकी रिस्पेक्ट करें। और जो बूढ़ी औरत है उसके लिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम उनसे भी बात कर रहा है। खुदा का कलाम उनसे भी ये बात कह रहा है कि इसी तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो। ये नहीं है कि आप बुज़ुर्ग हो गए हैं, आप ओल्ड एज हो गए हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। कभी कभी हमारे बड़े भी जो दुरुस्त बात नहीं कह रहे होते हैं, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ ओवर रिएक्ट करें। क्योंकि पहले वक्त में एजुकेशन नहीं थी, मगर अब एजुकेशन है। अब पहले बच्चों को शायद इतनी बातें नहीं सिखाई जाती थी, शायद पहले कलाम मुकद्दस में से इतना सिखाया नहीं जाता था, मगर अब आप में से हर एक बच्चा पढ़ा लिखा है और हर एक खुदा के कलाम से वाकिफ़ है। इसलिए आप याद रखें, बुज़ुर्ग औरत भी, कि कभी भी नाशाइस्ता बात ना करें। वो बात जो है जवान बच्चों को वो बुरी लगे। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और याद रखें, जो मुकद्दस का मतलब है, मुकद्दस लफ्ज़ है, इसका जो मतलब है वो है ब्लेमलेस। क्या है? यानी कि जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना हो, कोई भी उसके ऊपर तनकीद ना हो, कोई भी उसके ऊपर किसी तरह की भी कोई बात उंगली ना उठाए, किसी तरह का उस पर इल्ज़ाम ना हो। ये मुकद्दस है। इसका मतलब है कि जो एक बुज़ुर्ग है उसकी भी वज़ाकता जो है, उसका भी जो चाल चलन है, उसका भी जो रवैया है, वो खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि याद रखें, जो बुज़ुर्ग हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर अखलाकी तौर पर हम देखें तो हमें जो है ब्लेमलेस ही होना चाहिए। हमें ना तो किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए और ना खुद पे इल्ज़ाम लेना चाहिए।
کیونکہ خدا ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم ایسی زندگی کو گزاریں جس میں ہماری زندگی میں الزام ہو۔ کئی دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ ہماری بزرگ مائیں کچھ غلط کر جاتی ہیں کہ ایک بہو کو بہت پیار کر لیا، دوسری بہو سے پیار ہی نہ کیا، ایک بیٹے کو بہت پیار کر لیا، دوسرے بیٹے کو ذرا تھوڑا تھوڑا پیار کیا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بزرگ عورت ہے وہ مقدس ہے۔ بزرگ عورت کی وضع کیسی ہونی چاہیے؟ مقدسوں کی سی۔ کیسی؟ مقدسوں کی سی ہونی چاہیے۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت مقدسہ کو ہم پڑھیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ لکھا ہوا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں بھی پاک ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں، وہ عورت جو خدا کی راہوں پر چلتی ہے، وہ عورت جو خود کو خدا کے کاموں کے لیے پیش کرتی ہے، خود کو ڈیووٹ کرتی ہے کہ میں نے خدا کے کام کرنے ہیں، وہ ہر طرح کی بدی پر غالب آتی ہے، ہر ایک گناہ پر غالب آتی ہے، ہر ایک اس برے کام پر غالب آتی ہے جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ اب گناہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، میں تو دعا بھی کرتی ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتی ہوں، میں تو اچھے کام بھی کرتی ہوں، میں تو دوسروں کی رہنمائی بھی کرتی ہوں، میں تو باقاعدہ چرچ بھی جاتی ہوں، تو میں کیسے گناہ کر سکتی ہوں؟ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں میری عزیز بہنوں کہ ہم فطری طور پر بھی گنہگار ہیں اور ہم اخلاقی طور پر بھی گنہگار ہیں۔ فطری طور پر ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سرشت میں گناہ شامل ہے، کیونکہ داؤد نے کہا، منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ وہاں پہ ہمارے ماں باپ کا جو ملاپ ہے، ہم گناہ کی حالت میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ گناہ آدم سے چلا ہے، جو نسل دار نسل اس میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم فطری طور پر بھی گنہگار ہیں اور ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اب گناہ ہم کہتے ہیں، نہ ہم چوری کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں، نہ ہم جو کسی طرح کا کوئی بھی ایسا کام جو خدا کو پسند نہیں وہ ہم نہیں کرتے، مگر پھر بھی آپ سے کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے۔ آپ یہ مت کہیں کہ مجھ سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، اس کی راہوں پر نہیں چلتے اور اس کے ان وعدوں پر یقین نہیں کرتے، تو پھر بھی ہم گنہگار ہیں۔ یہ مت کہیں کہ میں چرچ جاتی ہوں، یہ مت کہیں کہ میں سب کا احترام کرتی ہوں۔ اگر آپ خدا کی راہوں پر نہیں چل رہی، اگر آپ خدا کے حکموں کو نہیں مان رہی، تو پھر یاد رکھیں آپ کی زندگی میں گناہ موجود ہے، کیونکہ خدا پرست عورت ہمیشہ خدا سے محبت کرتی ہے اور گناہ سے دور رہتی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسے کام کرے، ایسے وہ خدا کے حکموں کو مانے کہ خدا اس سے خوش ہو۔ یہ ایک خدا پرست عورت کی نشانی ہے، کیونکہ یاد رکھیں خدا جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم گناہ میں زندگی کو گزاریں۔ جب ہم خدا کی راہوں پر چلتے ہیں تو پھر یاد رکھیں خدا خود ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ بہتان لگانا بھی ایک گناہ ہے، بہتان لگانا، الزام لگانا، اور یاد رکھے جو خدا پرست عورت ہوتی ہے اسے پتہ ہے کہ شیطان ابلیس جو ہے وہ الزام لگانے والا ہے، کیونکہ باغ عدن میں بھی وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ الزام تراشی ہوئی تھی۔ باغ عدن میں کیا ہوا تھا؟ بہتان ہی لگایا گیا تھا نا، اس نے پھل کھایا، مجھے اس نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا، شوہر کہنے لگا مجھے بیوی نے کھلایا، بیوی کہنے لگی مجھے شیطان نے بہکایا، اور وہ ایک دوسرے پر کیا کر رہے تھے؟ الزام لگا رہے تھے، تہمت لگا رہے تھے۔ یاد رکھیں باغ عدن میں بھی الزام ہی لگایا گیا ہے، اور یاد رکھیں یہ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کو بھی آزمایا گیا تھا باغ عدن میں۔ کس نے آزمایا تھا؟ ابلیس نے۔
اور جو خدا پرست عورت ہے وہ ابلیس کے منصوبوں سے واقف ہوتی ہے۔ خدا پرست عورت کس سے واقف ہوتی ہے؟ ابلیس کے منصوبوں سے، ابلیس کی مکاریوں سے۔ اسے پتہ ہے کہ ابلیس جھوٹا ہے اور یہ الزام لگاتا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ الزام۔ ہمارے خاندانوں میں کیوں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ الزام ہوتا ہے، مجھے اس نے یہ کہا، مجھے اس نے یہ کہا۔ کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ خدا ایسا نہیں چاہتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کو مانیں اور اس کی راہوں پر چلیں۔ کیونکہ خدا پرست عورت جانتی ہے کہ ابلیس مجھے بہکا رہا ہے، ابلیس میری سوچوں کو غلط ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے، ابلیس جو ہے وہ مجھے تیار کر رہا ہے کہ میں اپنی ساس پر الزام لگاؤں، میں اپنے بھائی پر الزام لگاؤں، میں اپنی بہن پر الزام لگاؤں۔ ابلیس اکسا رہا ہوتا ہے، اور جو خدا سے پیار کرتی ہے وہ ابلیس کے ہر منصوبے سے واقف ہوتی ہے، اور ابلیس کے ہر منصوبے کو وہ ناکام کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اس کے جھوٹ سے واقف ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں افسیوں 4 باب اور اس کی 25ویں آیت مقدسہ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے کیا ہیں میری عزیز بہنوں؟ عضو ہیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر۔ جب ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں یا کسی پہ بہتان لگاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے نہیں ہے، جو اس نے نہیں کہی ہوئی۔ جب ہم ایسے کہتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بھی گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے اور بلکہ خدا کے حکموں کو ہم اگنور کرتے ہیں، مگر خدا پرست ابلیس کے ہر ایک منصوبے سے واقف ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ افسیوں 4 باب 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ عضو ہیں۔ اب آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن یہ آپ کی پڑوسی ہے۔ لازمی نہیں کہ جو گھر میں آپ کے ساتھ والا گھر ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ ماں بیٹی پر الزام نہ لگائے، بیٹی ماں پر الزام نہ لگائے، آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں ہے، آپ نے مجھے ایسے کہا تھا۔ اور پھر ہم اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں ہم ناکام رہتے ہیں اور خدا کی راہوں پر چل نہیں پاتے۔ میرے ساتھ نکالیں افسیوں 4 باب اور اس کی 29ویں آیت۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے کہنے والوں پر فضل ہو۔ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے۔ بائبل خدا پرست عورت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ خدا کو ایسی عورت چاہیے، ایسی بیٹی چاہیے، ایسی ماں چاہیے جو کسی پر الزام لگانے والی نہ ہو، جو کسی پر بہتان لگانے والی نہ ہو، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق اور ترقی کے لیے اچھی ہو، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں میری عزیز بہنوں، آپ وہ کریں جو خدا آپ کو سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی بہتری چاہنی چاہیے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے۔ پھر دوسرا ہے کہ تیسری جو خوبی ہے عورت کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ کی غلامی کو قبول نہیں کرتی۔ اب جو ادر کنٹریز ہیں جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے، وہاں پہ شراب عورتیں بھی پیتی ہیں۔ یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کچھ عورتیں سگریٹ پیتی ہیں، اور سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نشہ ہی ہے۔ اگر آپ نے پینا ہے، قہوے بہت زیادہ موجود ہیں ہمارے پاکستان میں، اور یہ ہمارے پاکستان کی برکت ہے کہ یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گی۔ وہاں پہ ڈرنک بہت زیادہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ عورت بھی ڈرنک کرتی ہے،
वहाँ पे जवान लड़की भी ड्रिंक करती है, वहाँ पे बूढ़ी औरत भी ड्रिंक करती है, मगर जो खुदा का कलाम है वो हमारी तरबियत करता है, हमारी कान छांट करता है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है इफिसियों 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में कि शराब में मतवाले ना बनो, शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। किससे मामूर होते जाओ? रूह से मामूर होते जाओ। और इसी तरह रोमियो 13वां बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है, जैसे दिन को दस्तूर है शाइस्तगी से चले, ना के नाच रंग और नशाबाजी से, ना ज़नाकारी और शहवत परस्ती और ना झगड़े और हसद से। याद रखें, हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना है। हमें कैसे चलना है? शाइस्तगी के साथ। कैसे चलना है? शाइस्तगी के साथ चलना है। और फिर हमें ज़नाकारी, शहवत परस्ती और झगड़े और हसद से दूर रहना है, क्योंकि खुदा ने जो आपको बरकत दी है वो अलग है। अगर आप अच्छी माँ बनेंगी, अच्छी बेटी बनेंगी, अगर खुदा की राहों पर चलेंगी, तो आप अच्छी माँ भी होंगी, अच्छी बेटी भी होंगी, अच्छी चर्च मेंबर भी होंगी, अच्छे काम करने वाली भी होंगी, अच्छी लीडर भी होंगी, अच्छी दोस्त भी होंगी अपनी बेटी की। और जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, ये तब होगा। अब कब अच्छी माँ बन सकती हैं? जब आप खुदा के कलाम की बातों पर क्या करेंगी? अमल करेंगी, खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगी, फिर आप अच्छी माँ बन पाएंगी। और फिर इसी तरह जो चौथी क्वालिटी है एक खुदा परस्त औरत की, वो है कि जो औरत है, जो खुदा परस्त औरत है, वो हमेशा जवान लड़कियों की मॉनिटरिंग करती हैं, उनको सिखाती हैं। जो खुदा परस्त औरत है, अब तो अक्सर ये बात हो गई है, ज़माने में खुद गर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है। हम कहते हैं ओदी बेटी है, वो जो मर्ज़ी करे, असी कौन होने उन्होंने कहने वाले, है ना। हम ये लफ्ज़ बहुत बोलते हैं, हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले, वो उनकी बेटी है, वो करे ना करे। मगर याद रखें, खुदा परस्त औरत कभी भी गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा परस्त हमेशा जवान लड़कियों की रहनुमाई करें, जवान लड़कियों को गाइड करें, उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको देखें कि वो किस तौर पर चल रही हैं। और जब जवान औरतें जब ये सब करेंगी खुदा परस्त औरत, तो फिर याद रखें खुदा भी उनसे प्यार करेगा और खुदा उनको और ज़ोर देगा, और ज़्यादा कुव्वत देगा, और ज़्यादा हिकमत देगा, ताकि आप हिकमत से जवान लड़कियों की रहनुमाई कर सकें, जवान बेटियों की रहनुमाई कर सकें। क्योंकि याद रखें, हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है। हम ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी पहुंच जाएं, हमें किसी ना किसी मॉनिटर की ज़रूरत होती है, जो हमारी मॉनिटरिंग हमें देखे, हमें सिखाए, हमें टीच करे। और जो खुदा परस्त औरत होती है, वो हमेशा अपनी जवान बहनों को, बेटियों को, वो हमेशा खुदा की राहों की तरफ गाइड करती हैं। और जैसे बूढ़ी औरतों के बारे में मैंने पहले भी बात की कि खुदा चाहता है कि बूढ़ी औरतें रिटायर्ड ना हों बूढ़ी औरतें रिटायर्ड ना हों, बल्कि वो रहनुमाई करें अपनी बेटियों की, चर्च में मदद करें, चर्च में खड़ी हों, ताकि वो बहुत सारी और बेटियों के लिए बरकत का बाइस हों, बहनों के लिए बरकत का बाइस हों। मैं अक्सर कहती होती कि आज की बेटी कल की माँ है, आज की बेटी कल की क्या है? माँ है। अगर आज आप अपनी बेटी को सिखाएंगे, अगर आज आप चर्च में इस खिदमत को सारे अंजाम देंगे, तो यकीनन फिर बहुत सारी खुदा परस्त औरतें पैदा होंगी, बहुत सारी खुदा परस्त घराने कायम होंगे। क्योंकि खुदा को खुदा परस्त घराने चाहिए, खुदा परस्त औलाद चाहिए, वो जो खुदा की राहों पर चलती हैं, जो खुदा के कामों को सारे अंजाम देती हैं। क्योंकि बूढ़ी औरतें लड़कियों को सिखाती हैं ताकि वो अच्छे काम करें और अच्छी बातें करें। और फिर पांचवा जो खूबी है, जो खुदा परस्त औरत है, वो हमेशा अपने शोहर से प्यार करती है। खुदा परस्त औरत हमेशा अपने शोहर से क्या करती है? अगर आप अपने शोहर से प्यार नहीं करती तो फिर आप खुदा परस्त नहीं हैं। अगर आप अपने शोहर से मोहब्बत नहीं करती, उसकी ताबेदारी नहीं करती, तो फिर याद रखें आप खुदा से प्यार नहीं करती। जो खुदा परस्त औरत है, वो हमेशा खुदा के डर और खौफ में ज़िंदगी को
गुजारती है और अपने शोहर से क्या करती है, प्यार करती है, अपने शोहर से क्या करती है। और ये खुदा का मंसूबा है और ये खुदा का प्लान है, मर्द और औरत का मिलाप। और याद रखें, जो शादी है, शादी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि अपने शोहर के साथ जुड़ी रहे, अपने शोहर के साथ क्या रहे, जुड़ी रहे। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील 19वां बाब 4 आयत से 6 आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हर सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया है। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि मैंने उन्हें बनाया, उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा। किसने हमें पैदा किया है? खुदा ने। तो मैरिज का जो फैसला है वो किसका फैसला है? खुदा का फैसला है। और ये याद रखें, मर्द और औरत की जब शादी होती है तो ये लाइफ टाइम होती है। ये नहीं है कि एक बच्चा पैदा हो गया, लड़ाई हो गया है, घर चली गई हैं, नहीं अब नहीं मैंने घर रहना, अब तो मुझे तलाक चाहिए। तलाक का बहुत ज़ोर है। पहले हमारे पाकिस्तान में तलाक का इतना ज़ोर नहीं था, मगर अब हमारे पाकिस्तान में तलाक का बहुत ज़्यादा शोर है। छोटी सी बात पर मर्द औरत से जुदा हो जाता है और औरत अपने शोहर से जुदा हो जाती है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि ये लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। कुछ लोग बच्चों की वजह से अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं। याद रखें, बच्चे अज़ाफ़ी बरकत हैं। बच्चे क्या हैं? अज़ाफ़ी बरकत हैं। खुदा ने मर्द और औरत को बरकत दी थी। मर्द और औरत को क्या दी थी? बरकत दी थी कि ये एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे के मददगार हों, एक दूसरे के दुख और सुख में साथ दें। जब निकाह होता है तो हमें यही इकरार करवाए जाते ना लड़के और लड़की से कि दुख और सुख में हमेशा साथ खड़ी रहेगी, बीमारी में खुशी में साथ होगी। यही कोलो इकरार होते हैं ना। तो ये कोलो इकरार जो है मर्द और औरत दोनों करते हैं। इसमें सिर्फ मर्द नहीं करता है या सिर्फ औरत नहीं करती, बल्कि दोनों करते हैं। और खुदा को तलाक से नफरत है। खुदा को तलाक से क्या है? नफरत है। और खुदा ने कहा कि तुम्हारी सख्त दिली के सबब से खुदा ने इजाज़त दी। कैसे सख्त दिली? जब हम सख्त दिल हो जाते हैं, जब हमारे दिलों में खुदा का खौफ ख़त्म हो जाता है, तब हम ये कदम उठाते हैं। याद रखें, शादी जो है ये खुदा का मंसूबा है, ये एक अहद है, ये एक कमिटमेंट है जो हम खुदा की हजूरी में करते हैं। और इसका गवाह खुदा होता है। इसका गवाह कौन होता है मेरी अजीज़ बहनों? खुदा होता है। आप याद रखें, आपका शोहर जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा होता है अगर आप उसकी ताबियादारी करें। हम जब उसको खुश नहीं करती, काम नहीं करती और किसी तौर पर जो हस्बैंड को पसंद है वो नहीं करती, तो फिर हमारे हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा शोहर हमसे ना खुश होता है तो फिर हमारे हालात क्या होना शुरू हो जाते हैं? ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, घर ख़ानदान डिस्टर्ब होता है और लाइफ में अजीब तरह का उलझाव पैदा हो जाता है। और खुदा ऐसा नहीं चाहता, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ बाहमी तावन के साथ ज़िंदगी को गुजारना है। कैसे गुजारना है? बाहमी तावन के साथ। और याद रखें, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है शादीशुदा ज़िंदगी में कि हम अपने शोहर को छोड़ सकती हैं या शोहर हमें छोड़ सकता है। तलाक का कहीं भी ज़िक्र नहीं है, बल्कि शादीशुदा ज़िंदगी में तलाक का कोई ऑप्शन है ही नहीं है। क्रिश्चियनिटी में तो नहीं है। बाकी मज़ाहिब की मैं बात नहीं कर रही, मगर क्रिश्चियनिटी में तलाक का कहीं भी वजूद नहीं है, बल्कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपने शोहर के ताबिया रहना है और अपने शोहर की ताबियादारी करनी है। क्योंकि खुदा ने हमें मददगार के तौर पर पैदा किया है। सरबरा जो है वो हमारा शोहर है। सरबरा कौन है? शोहर है। सरबरा कौन है मेरी अजीज़ बहनों? शोहर है। और याद रखें, मिलिट्री में वो एक वो ओहदा है जिसमें इसको जो सबमिशन है या सबमिट या कमिटमेंट होती है, उसमें ये होता है कि एक पर्सन
एक पर्सन के ताबिया होता है जिसको वो गाइड कर रहा होता है किस तरह चलना है। इसी तरह जो शोहर है ये हमें गाइड कर रहा होता है कि हमें कैसे ज़िंदगी को गुजारना है। कई दफ़ा कुछ औरतें उनके अंदर बहुत ज़्यादा हमाकत होती है, हमाकत से वो भरी होती हैं क्योंकि उन्हें खुदा के कलाम की समझ नहीं होती। वो इसलिए कर रही होती हैं क्योंकि उन्हें कलाम की समझ नहीं होती। मगर जो खुदा परस्त औरत होती है, जो खुदा के साथ चलती है, खुदा की राहों पर चलती है, वो हमेशा खुदा के ताबिया भी होती है और अपने शोहर के भी ताबिया होती है। इसलिए याद रखें ये खूबी है औरत की कि वो अपने शोहर से क्या करती है, प्यार करती है और उसके हमेशा ताबिया रहती है। और फिर इसके बाद जो छठी खूबी है एक औरत में कि एक खुदा परस्त औरत अपने बच्चों से प्यार करती है। एक खुदा परस्त औरत अपने बच्चों से क्या करती है, प्यार करती है। और प्यार का मतलब जो है वो ये है कि वो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट करती है। अपने बच्चों के लिए हमेशा क्या करती है, बेस्ट करती है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। क्योंकि जो औरत अपने बच्चों से प्यार नहीं करती ना उसको ये बताती है कि आपने खुदा की राहों पर चलना है, आपने चर्च जाना है, बेटा दुआ करो, बेटा संडे स्कूल जाओ, बेटा बाइबल स्टडी करो। अगर आप ये नहीं बताते तो फिर आप खुदा परस्त औरत नहीं है और आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करती। जो एक खुदा परस्त औरत है वो अपने बच्चों को हमेशा दुरुस्त गाइड करती है, दुरुस्त राहों पर लेके चलती है। क्योंकि याद रखें बच्चे खुदा की तरफ से हमारे पास अमानत होते हैं। बच्चे खुदा की तरफ से हमारे पास क्या होते हैं, अमानत होते हैं। आप अपने बच्चों को वो दें जो उनकी ज़रूरत है। आपका प्यार तब परफेक्ट होगा, तब दुरुस्त होगा जब आप अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करेंगे, उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे गलत चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं। आप अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा ना करें, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करें। बच्चों को आपकी ज़रूरत है। और याद रखें माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। माँ और बाप दोनों की बच्चों को ज़रूरत है। दोनों मिलकर अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अकेले रहकर आप तरबियत नहीं कर सकते। याद रखें इमसाल की जो किताब है ये बच्चों की बेसिक 6 ज़रूरतों को बयान करती है। इमसाल की किताब कितनी ज़रूरतों को, बेसिक ज़रूरतों को बताती है? 6। वो 6 हैं। पहली जो ज़रूरत है वो है उनकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए। उनकी क्या होनी चाहिए? बाउंड्रीज़, यानी कि हद बंदी होनी चाहिए। हर एक काम में हद बंदी होनी चाहिए। क्योंकि याद रखें बच्चे बहुत बेहतर तौर पर नहीं जानते, या बेटी या आपका बेटा, कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हमें अपने बच्चों को गाइड करना है और उन्हें बाउंड्रीज़ में रहकर उनकी हर ज़रूरत को क्या करना है, पूरा करना है। बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा ना करें बल्कि बच्चों की तरबियत करें खुदा के कलाम के मुताबिक। इमसाल 29वें बाब और उसकी 15वीं आयत मुक़द्दसा में लिखा हुआ है, छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है, लेकिन जो लड़का बेतरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को रसवा करता है। अपनी माँ को क्या करता है? रसवा करता है। अगर आज आप अपने बेटे की तरबियत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपने बेटे को नहीं सिखाएंगे तो वो गलत राहों का इंतखाब करेगा, वो गलत राहों का चुनाव करेगा जो कि आपके लिए भी वो दुख का बाइस होगा। इमसाल की किताब में क्या लिखा हुआ है? छड़ी और तंबी हिकमत बख्शती है। छड़ी और तंबी क्या करती है? हिकमत बख्शती है। लेकिन जो लड़का तरबियत छोड़ दिया जाता है अपनी माँ को क्या करता है? रसवा करता है। वो बेटी के लिए भी यही पैगाम है, बेटे के लिए भी यही पैगाम है कि जो बेटी जो बेटा तरबियत छोड़ दिया जाता है, उसकी तरबियत नहीं होती है, तो फिर माँ के लिए रसवाई का बाइस बनता है और बाप के लिए दुख का बाइस बनता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है अपने बच्चों की बाउंड्रीज़ कायम करें, उन्हें लिमिट उनकी ठहराएं, उनकी बाउंड्रीज़ को ख़त्म ना करें, उनको चेक एंड बैलेंस दें। क्योंकि याद रखें जो बच्चे बेतरबियत छोड़ दिए जाते हैं उनकी बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, वो उनकी कोई लिमिट नहीं होती है, और फिर माँ बाप इसकी वजह से दुख उठाते हैं
क्योंकि बच्चे इमेच्योर होते हैं, मिच्योर नहीं होते हैं और वो गलत राहों का क्या कर लेते हैं, इंतखाब कर लेते हैं। इमसाल 22वें बाब और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है, लेकिन तरबियत की छड़ी उसको उससे दूर कर देगी। हमाकत, कई बच्चे बड़ी अहमकाना हरकतें करते हैं, माँ बाप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ओहो बेटा ये तूने क्या किया, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं। याद रखें, इस बात को हर माँ अपने दिल में बिठा ले कि हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। हमाकत किसके दिल के साथ वाबस्ता है? लड़कों को कंट्रोल करना ही सबसे मुश्किल काम है। बेटियों को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, मगर लड़कों को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल टारगेट होता है औरत के लिए, क्योंकि हमाकत लड़के के दिल से वाबस्ता है। माँ कहती है बेटा मोटरसाइकिल ना लेके जाना, अभी आप छोटे हो, नहीं चला सकते। वो जब हम उनकी बाउंड्रीज़ को कायम नहीं करते, उनकी लिमिट्स को कायम नहीं करते, वो मोटरसाइकिल निकालते हैं और जाते ही एक्सीडेंट करवा लेते हैं। माँ बेचारी दुख के साथ रो रही होती है, तकलीफ़ के साथ रो रही होती है। कई दफ़ा कुछ बच्चे तो अपनी जान से भी चले जाते हैं। बाउंड्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, हमाकत जो है वो लड़के के दिल से क्या है, वाबस्ता है। और जो तरबियत की छड़ी है, तरबियत की छड़ी, कुछ माँ बाप हैं कहते मैं तो अपने बच्चों को कभी हाथ ही नहीं लगाया। तो याद रखें, छड़ी जो है वो तरबियत है। छड़ी क्या है? तरबियत है। जब आप उसे मारते हैं छड़ी के साथ, उसकी तरबियत करते हैं, तो ये बात उसके जहन नशीन हो जाती है कि इस जगह पे मेरी माँ ने मुझे डांटा था, इस जगह पे मेरी माँ ने मेरी तरबियत की थी। इवन कि जब वो बड़ा भी हो जाता है, बच्चों वाला भी हो जाता है, तो उसको ये बातें याद रहती हैं कि मेरी माँ ने इस जगह पे मेरी तरबियत की थी, मेरी माँ ने मेरी ऐसे तरबियत की है। फैनी कभी कभी मुझे पूछता होता है कि मामा जी आप मुझे इतना मारती हैं, आपको भी मार पड़ी थी कभी? तो मैं ऐसे बताती होती हूँ कि हाँ जी बेटा, मुझे भी मार पड़ी हुई है, क्योंकि जब हम छोटे हैं मार तो सबको पड़ती है। तो मैंने कहा तो फिर उसको ये पता है कि मेरी माँ जो मुझे मार रही है वो मेरी गलती के सबब से मार रही है, उसको इस चीज़ का इल्म है। वो कहता होता है हाँ जी मामा जी मैं जानता हूँ आपने जो मुझे मारा है वो मेरी मिस्टेक की वजह से मारा है। तो याद रखें, जो छड़ी है वो तरबियत का काम करती है। हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए जब तक कि वो समझ नहीं जाते, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, और उन्हें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। जो खुदा परस्त औरत होती है वो अपने बच्चों से प्यार भी करती है और उनकी तरबियत भी करती है। आप बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा ना करें, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें। कुछ माँ बाप को मैंने देखा है, वो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन लेके दे देते हैं, जवान लड़कियों को मोबाइल फ़ोन लेके दे देते हैं, जिसका वो मिसयूज़ करते हैं। याद रखें, ये एटम बम है, बगैर चले ही आपके बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। ये आपकी ना सिर्फ उनकी जज्बाती इमोशनली ज़िंदगी को तबाह कर रहा है, बल्कि फ़िज़िकली भी उनको तबाह कर रहा है। अपने बच्चों को मोबाइल मत दें। तो ये वक्त होता है तरबियत का। ये वक्त कौन सा होता है? तरबियत का। आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दें जब तक वो अपनी कॉलेज लाइफ को वो क्लियर नहीं कर लेते। कम से कम मैट्रिक तक आप अपने बच्चों को मोबाइल मत दें, उनके हाथ में ये मोबाइल मत ठहराएं। आप एक चीज़ खोलते हैं यूट्यूब से तो कितनी चीज़ें स्क्रॉल में आपके सामने आ जाती हैं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं, जो आपके बच्चों को गलत राह पे लेके जा सकती हैं। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता कि उन्होंने क्या खाना है, क्या खाने में उनको चीज़ अच्छी है जो उनके लिए सेहतमंद है। माँ को सब पता होता है कि बच्चा दूध पिएगा तो सेहतमंद होगा, बच्चा रोटी खाएगा तो सेहतमंद होगा। तो अगर बच्चों ने शवारमे ही खाते जाना है, बर्गर ही खाते जाना है, तो फिर याद रखें हेल्थ वाइज वो बिल्कुल ज़ीरो होंगे। माँ बाप कंट्रोल नहीं कर रहे, बच्चों की ख्वाहिशों को आज पूरा कर रहे हैं, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रहे हैं आज के माँ बाप।
बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं। बच्चे को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, ये तो घर की कोई चीज़ खाता ही नहीं है, ये तो बाहर की चीज़ें बस खाता है। ये आज की माँ का रोना है ताकि खुद को पकाना ना पड़े। आज मैंने कुछ नहीं पकाया बच्चों, आज बर्गर खाते हैं, बर्गर पार्टी करते हैं। ये बड़ा आजकल ट्रेंड है, बर्गर पार्टी। बच्चों को नहीं पता कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, क्या मुझे खाना है, क्या मुझे खाना नहीं खाना। ये वो फैसला नहीं करता, ये फैसला आपने करना है। ये फैसला किसने करना है? आपने करना है। वो इस बात के लिए तैयार नहीं कि उसे टीवी पे क्या देखना और क्या नहीं देखना, ये फैसला आपने करना है। कितने टाइम तक देखना है, ये भी फैसला आपने करना है। कौन सी किताब पढ़नी है, ये भी फैसला आपने करना है। बाइबल मुकद्दस पढ़ना है या मोबाइल को ही स्क्रॉल करते जाना है, ये फैसला आपका है। अगर आप खुदा परस्त औरतें हैं, अगर आप खुदा से प्यार करती हैं, फिर आप अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें, तो फिर यकीनन आपके बच्चे आपके ताबिया फरमा होंगे, आपको फॉलो करेंगे। उन्हें नहीं पता कि कौन से चर्च जाना है, रात को किस टाइम में सोना है, ये आपने गाइड करना है। क्योंकि एक इन्हीं को बाउंड्रीज बोलते हैं, इन्हीं को लिमिटेशंस बोलते हैं, इन्हीं को आप कह सकते हैं कि बच्चों की आप ज़रूरत को पूरा करते हैं। ये उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत है, मगर आज की माँ इससे बिल्कुल गाफिल है। एक बच्चे को मुकम्मल ख़ानदान चाहिए इमसाल की किताब के मुताबिक। एक बच्चे को मुकम्मल ख़ानदान चाहिए, यानी कि माँ और बाप दोनों चाहिए, माँ और बाप दोनों चाहिए। एक बच्चे को मुकम्मल ख़ानदान चाहिए। मेरे पीछे पीछे कहें, एक बच्चे को मुकम्मल ख़ानदान चाहिए, माँ और बाप दोनों, क्योंकि दोनों मिलकर उसकी तरबियत करते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ को ठहराते हैं, फिर वो बच्चा कामयाब होता है। इमसाल की किताब में लिखा हुआ है पहले बाब 8वीं आयत में कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। यहाँ पे दोनों का जिक्र है। बच्चे को मुकम्मल घराने की ज़रूरत है, माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर क्या लगा? कान लगा। अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर। ये माँ और बाप दोनों के लिए है। और जो तीसरा है बेसिक ज़रूरत बच्चे की, कि बच्चों को अपने बाइबल के मुताबिक तालीम दें। खुदा का कलाम किस तरह उनकी ज़िंदगी में चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में असरअंदाज हो। क्योंकि आप नहीं जानते कि दुनिया में तरह तरह के फ़ेथ आ गए हैं, मुख्तलिफ़ फ़ेथ हैं। आपने गाइड करना है कि उन्हें कौन से फ़ेथ को अपनाना है, कौन सी राह पर चलना है। उन्हें अपने कलाम मुक़द्दस की तालीम दें। बच्चे मुंह आंखें मल रहे होते हैं, माँ उसके आगे पराठा रख रही होती, खा खा बेटे जल्दी कर, खा नाश्ता कर। माँ ये क्यों नहीं कहती पहले मुंह धो, बाइबल पढ़ो, दुआ करो तो फिर खाना मिलेगा। आज की माँ ये क्यों नहीं कहती? आज की माँ ये नहीं कहती। आज की माँ भूल गई हुई है कि मैंने अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। आपका बच्चा छोटा है, आप अपने बच्चों को सिखाएं कि दुआ कैसे करनी है। आप अपने बच्चों को बताएं खाना खाने से पहले दुआ करनी है, सोने से पहले दुआ करनी है, स्कूल जाने से पहले दुआ करनी है, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना है। ये आपने बताना है, ये आपने गाइड करना है। अगर आप अच्छी माँ हैं, अगर आप खुदा परस्त माँ हैं, तो फिर आप अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगी। क्योंकि याद रखें, बच्चे को आप जो कलाम मुक़द्दस की तालीम ये आपने सिखानी है। आप अपने बच्चों की तरबियत करें। इमसाल 6 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे बेटे, अपने बाप के फरमान को बजा ला और माँ की तालीम को ना छोड़। अपनी माँ की तालीम को ना छोड़। ये बच्चों के लिए है और अपने बच्चों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि ईमान में हमें कैसे ग्रो करना है, ईमान में हमें कैसे ग्रो करना है, ईमान में हमें कैसे बढ़ना है। ये आज बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है।
ہم کہتے ہیں بچہ تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو چلو جلدی جلدی کرو ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے اپنے شوہر کو کہیں آئیں مل کر ہم دعا کریں تاکہ اس کا بخار اتر جائے، اس کا درد ٹھیک ہو جائے، یہ جو بہت ضد کر رہا ہے یا رو رہا ہے آؤ ہم دعا کریں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے؟ اپنے بچوں کو ایمان پر کھڑا کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہمارا طبیب اعظم ہمارا یسوع ہے جو آسمانوں پر تخت نشین ہے. آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ سکھانے کی ضرورت ہے. اگر آج آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو ایمان پہ کھڑا نہیں کریں گی، تو پھر آپ کے بچے ایمان میں کبھی بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کی تربیت کریں، اپنے خدا کو خوش کریں تاکہ ان کے رویے، بچوں کے بیہیویئرز جو ہیں وہ اچھے ہوں. جب آپ ان کی تربیت کریں گے تو وہ پھر ان کے رویے بھی درست ہوں گے. اور پھر چوتھا جو بیسک ضرورت ہے بچوں کی ہے وہ ہے انہیں تنبیہ کریں. چوتھی ضرورت کیا ہے بچوں کی؟ انہیں تنبیہ کریں. تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے. تنبیہ کرنا جیسے ہم زبان سے سمجھاتے ہیں، زبانی ہم بات چیت کرتے ہیں اس سے کہ بیٹا دیکھو آپ جس راہ پر چل رہے ہو یہ درست نہیں ہے، یہ تنبیہ کرنا ہے. یہ کیا کرنا ہے؟ تنبیہ کرنا ہے. اپنے بچوں کی تنبیہ کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں. کیونکہ یاد رکھیں مثال 15ویں باب اور اس کی 5ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے پر تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. تنبیہ کا لحاظ رکھنے والا ہوشیار ہو جاتا ہے. وہ بچہ جو تنبیہ کو حقیر جانتا ہے، وہ بچہ یا بیٹی جو باپ کی تنبیہ کو، ماں کی تنبیہ کو حقیر جانتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ احمق ہوتے ہیں. کیونکہ حماقت ان کے اندر بسی ہوئی ہے اور وہ پھر موت کی راہوں کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. مگر جو تنبیہ کا لحاظ رکھتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا باپ مجھے درست راہ پر لے کے چل رہا ہے، میرا باپ مجھے درست تنبیہ کر رہا ہے، مجھے خود کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو ایسا کرتا ہے وہ آگے ترقی کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے اس رویے پر، اپنے اس گناہ پر غالب آتا ہے جو وہ کرنے جا رہا ہوتا ہے. اور پھر 5واں ہے بچوں کو چھڑی کی ضرورت ہے ان کی تربیت کے لیے. بچوں کو چھڑی کی ضرورت ہے. یہ 5واں ہے بچوں کو چھڑی کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تربیت کے لیے. کیونکہ یاد رکھیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر. امثال 23ویں باب اس کی 13ویں اور 14ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. اس لیے یاد رکھیں جو اسے چھڑی سے مارے گا وہ اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا. جو اسے چھڑی سے مارے گا اسے کس سے بچائے گا؟ پاتال سے. وہ جگہ، وہ اتھا گہرائی جس میں گناہ آلودہ جو روحیں جاتی ہیں یہ ان کے لیے پاتال وہ ہے. اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تھی تو وہ 3 دن جو قبر میں رہے ہیں وہ پاتال میں نیچے اترے تھے. وہ خوشخبری دینے کے لیے اترے تھے، شیطان کی سری کو کچلنے کے لیے اترے تھے. اور بہت سارے اس جگہ پر گنہگار جو وہاں پر پاتال میں موجود تھے وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے اور ان کی زندگیاں بچ گئی تھیں. اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا. جو اسے چھڑی سے مارے گا وہ اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا. یہ آپ کی فیور ہوگی اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ وہ ماں باپ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ درست ان کی بات نہیں کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ کہنا چھوڑ دیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں. بچوں کو آپ کی ضرورت ہے. آج اگر آپ تربیت نہیں کریں گے تو وہ بچے پھر بری عادات کا شکار ہو جائیں گے. پھر چھٹا ہے بچوں کو ارد گرد کے ماحول کے اثرات سے بچائیں. آپ کے جو ارد گرد ہو رہا ہے ایسے ماحول سے، ایسے اثرات سے ان کو بچانا ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے.
آپ سب کو پتہ ہے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. گناہ بدی کس طرح زور پکڑ رہی ہے. بچے ہمارے بیٹے اور بیٹیاں کس طرح گناہ کی دلدل میں دنستے جا رہے ہیں. ان کو محفوظ آپ کر سکتے ہیں. یہ ماں باپ کی جو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طور پر چل رہے ہیں. اور مثال 13ویں باپ اور 20ویں آیت میں 13ویں باپ کی 20ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے دنا ہوگا. جو دناؤں کے ساتھ چلتا ہے وہ کیا ہوگا؟ دنا ہوگا. پر احمقوں کا ساتھی ہلاک کیا جائے گا. لیکن احمقوں کا ساتھی کیا ہوگا؟ ہلاک کیا جائے گا. اس لیے آپ اپنے بچوں کے بارے میں خبردار ہوں. ابھی بہت سارے ہمارے بچے ہیں, ابھی انہوں نے میٹرک نہیں کی ہوتی اور ارد گرد کے ماحول سے وہ سیکھتے ہیں. آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کس طرح کا میوزک سن رہے ہیں, کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کس طرح کے وہ دوست ہیں, کن لوگوں کے ساتھ وہ ٹائم کو گزار رہا ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. آج کی ماں بھی اور آج کا باپ بھی اپنی ہی وہ مصروفیات میں مگن ہے, مگر ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں. ان کی باؤنڈریز کو ہم قائم ہی نہیں کرتے, ان کی باؤنڈریز ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ماں باپ کو کچھ ہوش نہیں ہے. خاص طور پر جوانی کے ایام میں. کن ایام میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے بچوں کو؟ جوانی کے ایام میں. آج کی ماں غافل ہے, اسے پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کن لوگوں کو مل رہی ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے میری بیٹی کن لوگوں میں بیٹھ رہی ہے, میری بیٹی کے فرینڈ کون سے ہیں, میرے بیٹے کے فرینڈ کون سے ہیں, وہ کن فرینڈز کو ملتا ہے, کون سے فرینڈ اس کو غلط کر سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے اور باپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ جوانی میں زیادہ شکار ہوتے ہیں بچے. ابلیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں, غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں. کچھ بچے ہیں جو فرینڈز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان میں سے ایک فرینڈ اگر اسموکنگ کر رہا ہے تو وہ کہے گا, جو نہیں پیتا اسے کہے گا چل کوئی حال نہیں, ہلکا جا لے لے, کش کر لے, سوٹا لا لے, کچھ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی سی بات میں اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں کہ اس کے دوست کون سے ہیں, وہ کن کو مل رہا ہے. آپ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ تمام باتیں اپنے بچوں کے بارے میں جانیں اور ان کے رویوں کو انڈرسٹینڈ کریں. بچوں کے رویوں کو انڈرسٹینڈ کریں. جب کوئی بھی لڑکی یا لڑکا غلط راہ پر چلتا تو اس کا رویہ تبدیل ہوتا. سب سے پہلے اس کا کیا ہوتا ہے؟ رویہ تبدیل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ موبائل تبدیل ہوتا ہے. اس میں نہ ماں کو ہاتھ لگانے دیتا ہے, نہ بہن کو ہاتھ لگانے دیتا ہے, نہ باپ کو ہاتھ لگانے دیتا ہے. یہ میرا پرسنل ہے. کیا پرسنل ہے؟ وہ آپ کی ماں ہے, وہ آپ کا باپ ہے, وہ آپ سے پوچھ رہا ہے. مگر جب ہم باؤنڈریز کو قائم نہیں کرتے, جب ہم بچوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں, پھر باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم بچوں سے چھڑی کو باز رکھتے ہیں, پھر باؤنڈریز ختم ہو جاتی ہیں, پھر ہم اپنے بچوں کو ٹیچ نہیں کر پاتے. رویہ تبدیل ہوتا ہے, وہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا کم ہو جاتا ہے, پھر وہ بات بات پہ اگریسو ہوتا ہے. اور پھر جو بیٹی ہے اس کو ماں کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی ہے. ماں تربیت کرتی ہے, بیٹا ایسی ڈریسنگ کرنی ہے, آپ باہر جا رہے ہو ٹائٹ پینٹ نہ پہنو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. بیٹی اگریسو ہوتی ہے کہ ماں نے مجھے یہ بات کیوں کہی ہے. یہ رویے کی تبدیلی ہے. اور میں ایک انٹرویو سن رہی تھی, وہ عزیزی کا تھا. کہتے کہ جب کسی کے رویے میں تبدیلی آتی ہے, جب وہ سیکسولی وہ غلط راہوں پر چل رہا ہوتا ہے, تو پھر تیار شار وہ بڑا ہوتا ہے, یعنی کہ ٹپ ٹاپ بڑا ہوتا ہے, بڑی اپنی پرواہ کرتا ہے. وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بڑا وہ بال شال پف شپ بنائے گا اور بڑا وہ گنگنائے گا, بڑا وہ ہیپی ہیپی آپ کو نظر آئے گا. تو وہ اپنے اندر ہی اندر ہیپی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ خوشی جو اس کے اندر ہے. یہ رویے کی تبدیلی ہے جو ماں اور باپ دونوں کو نوٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے میں یہ تبدیلی کیوں ہے. جب آپ یہ سب کریں گے تو پھر آپ کے بچے خدا کی درست راہوں پر
चलेंगे। सातवां है कि जो खुदा परस्त औरत होती है वो समझदार होती है। खुदा परस्त औरत क्या होती है? समझदार होती है। हर एक काम को बड़ी समझदारी के साथ सर अंजाम देती है। यानी कि अगर कोई बुरा भी हो गया है उसके साथ तो भी वो उसको समझदारी के साथ कवर करने की कोशिश करती है। ये नहीं कि बाजू यूं करके ऊपर को किए लड़ाई करने के लिए निकल खड़ी हुई। समझदार औरत कभी भी ऐसा नहीं करेगी, बल्कि समझदार खामोश रहेगी और अच्छे वक्त का इंतज़ार करेगी। ये समझदार औरत, ये खुदा परस्त औरत की बात मैं कर रही हूँ, जो खुदा के साथ चलती है, समझदारी के साथ, अक्ल के साथ, हिकमत के साथ। और याद रखें समझदारी जो है, या इसे दूसरे अल्फाज में सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना। यानी कि अगर कुछ भी हो गया है तो वो सेल्फ कंट्रोल उसके अंदर है, वो सेल्फ कंट्रोल है, तो वो फिर गालिब आ सकती है कि अगर कोई कुछ बुरा भी उसके साथ हो गया है तो उसके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकती है तमाम बातों को, तमाम चीज़ों को। तो वो गालिब आती है इन तमाम बातों पे, जो उसके साथ अगर गलत भी हो रही हैं तो भी वो गालिब आती है। अच्छी तो वैसे ही है, खुदा ने उसको अच्छा बनाया है, खुदा ने उसे सेल्फ कंट्रोल बनाया है। और याद रखें गलतियों 5वें बाब में जो रूह के फल हैं, सेल्फ कंट्रोल भी उसी में एक फल है। ये रूह का फल है। ये कौन सा फल है? रूह का फल है, सेल्फ कंट्रोल। ये रूह का फल है जो एक खुदा के साथ चलने वाली औरत जो है वो सेल्फ कंट्रोल होती है, खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है और हर उस बुरी बात पर गालिब आ जाती है, सेल्फ कंट्रोल होने की वजह से, जो उसे मुश्किलात में डालता है। मगर वो औरत जो नादान होती है वो बढ़ती चली जाती है। जो औरत नादान होती है वो क्या करती है? बढ़ती चली जाती है और फिर गलत पे गलत करती चली जाती है, और फिर वो बिल्कुल उसे समझ नहीं आता कि अब मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। अब जो खुदा के साथ चलने वाली औरत है वो हमेशा हिकमत के तरीके को अपनाती है और हिकमत के साथ चलती है और हिकमत के साथ अपनी ज़िंदगी के तमाम फ़ैसलों को करती है। और याद रखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के साथ चलने वाली औरतें किस तरह ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती हैं। पहले ये है कि वो लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलती, वो लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलती जैसे लोग चल रहे हैं। जो खुदा परस्त औरत होती है, याद रखें, वो लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलती, वो लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलती। मिसाल के तौर पर जैसे आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो काम किए जाते हैं। एक खुदा परस्त औरत हमेशा शादी का आगाज़ दुआ से करती है। ऐसे ही है ना? आकाश की मम्मा का मैं जिक्र करूँगी यहाँ पे। वो जब इनकी कहते हैं दिन भी रखने होते हैं ना, दिन रखने से पहले वो हमें घर बुलाती हैं और दुआ करवाती हैं। तो जो खुदा परस्त औरत होती है अपने हर काम का आगाज़ जो है वो दुआ के साथ करती है, वो लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चलती। अब नक्शे कदम पर चलना, जैसे बहुत सारे लोग गलत राहों का भी इंतखाब करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहनावे के लिए कर्ज़ का सहारा ले लेते हैं, यानी पठाना को उधारी सूट ले लेने, है ना, उधार लेके घर की कोई चीज़ बना ली। उधार जो है ये दुरुस्त नहीं है। आप लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें, मत दूसरों को देख के कहें किसके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। आप जो कुछ खुदा ने आपको दिया है उसके लिए शुक्रगुजारी करें, उसकी हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें। खुदा आपको बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाएगा। हालेलुया। और फिर याद रखें, जो खुदा परस्त औरत होती है वो दूसरों की परवाह नहीं करती कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक ही घर में, जॉइंट फैमिली में स्पेशली ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें दूसरों की वजह से हमें दुख में से गुज़रना पड़ता है, तकलीफ़ में से गुज़रना पड़ता है। कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे अगेंस्ट हो रही होती हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि जो खुदा परस्त औरत होती है वो दूसरों की परवाह नहीं करती है, वो बिल्कुल तसल्ली के साथ खुदा के साथ साथ चलती रहती है, वो दूसरों की परवाह नहीं करती। आप चर्च जा रहे हैं, आप दुआ कर रहे हैं। कई दफ़ा होता है कि जॉइंट फैमिली में कोई एक पर्सन दुआ कर रहा हो तो दूसरा कहता है होन बड़ी दुआ करता है ना,
बहुत ही भगत बन गई है ना। अक्सर ये जुमले सुनने को मिलते हैं, मगर याद रखें आप दूसरों की परवाह ना करें। अगर आप दूसरों की परवाह करेंगे तो आप खुदा के साथ फिर नहीं चल सकते। आप दूसरों की परवाह करना छोड़ दें और दुरुस्त तरीके से खुदा के साथ चलें। फिर ये कि वो इस बात से नहीं डरती कि दूसरों से वो अलग दिखती है ना। आजकल बड़ा मॉडर्न सा दौर चल रहा है। आजकल बड़ी वो टाइट पैंट्स और अजीबोगरीब आजकल सूरत हाल है। तो मेरी अजीज़ बहनों, आप कभी भी ऐसे नहीं समझे कि मैं इनसे अलग दिखती हूँ, मैं उन जैसी नहीं हूँ। आप इस चीज़ की भी परवाह ना करें। आप खुदा से प्यार करें, खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि खुदा ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं बल्कि वो हमारे दिलों पर क्या करता है, वो हमारे दिल की सफाई को देखना चाहता है, वो हमारे दिल की खूबसूरती को देखना चाहता है। आप लोगों को देख के आप गलत राहों का इंतखाब ना करें। आप खुदा की परवाह करें जो आपसे प्यार करता है। फिर आप दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आती हैं, इस पे आप खुश हुआ करें। आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें। खुदा को छोड़कर दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि याद रखें खुदा के कलाम में लिखा है, जैसा भी है तू आ जा, जैसा भी है तू आ जा, उसने तुझे बुलाया। वो हमें बुलाता है, हम जैसे भी हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम छोटे हैं, हम मोटे हैं, खुदा के पास आएँ। खुदा आपसे प्यार करता है, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप उसके साथ चलें, उसकी परवाह करें। और फिर आप लोगों की मत सोचा करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को गीत गाने का बहुत शौक़ होता है, तो एमी टोंट करेंगे, इन्हें कड़ा अच्छा गीत गाया से, है ना। कहते हैं ना, लो इन्हें कड़ी अच्छी दुआ करनी आती है, एमी दुआ कर ला पे। लोगों की टोंट करने पे ना देखा करें, लोगों पर नज़र ना किया करें, लोगों पर निगाह ना किया करें। खुदा हमें हर हालत में कबूल करता है, बशर्ता कि हमारे दिल पाक हों, बशर्ता कि हमारे दिल पाक हों, हमारे दिल साफ़ हों, बरे के लहू से धुले हों। फिर खुदा हमसे प्यार करता है। और फिर हमें खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को करना है। कैसे करना है? खुदा के कलाम के मुताबिक। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक केयरफुली चलना है, खुदा के हुक्मों को मानना है, उसके असूलों को फॉलो करना है। फिर हम जो है हिकमत हमारे अंदर मौजूद होगी। ये हिकमत है जब हम लोगों की परवाह नहीं करते, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो ये हिकमत है। और तीसरा हिकमत ये है कि वो किसी तरह का फ़ैसला जो भी करती है वो हिकमत की बुनियाद पर करती है। ज़िंदगी का जो भी फ़ैसला करती है किसकी बुनियाद पर करती है? हिकमत पर करती है। और फिर चौथा है कि वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में खुदा को अव्वल दर्जा देती है। ज़िंदगी के फ़ैसलों में किसको अव्वल दर्जा देती है? खुदा को अव्वल दर्जा देती है। और अच्छे काम करने में हमेशा मसरूफ़ अमल रहती है, क्योंकि अच्छे काम खुदा को पसंद है। और फिर आठवीं खूबी जो औरत के अंदर है वो है कि वो खालिस होती है, प्योर होती है, उसका दिल साफ़ होता है। उसके दिल में ना तो किसी के लिए बहतान होता है, उसके दिल में ना तो किसी के लिए बुराई होती है, बल्कि उसका दिल पाक साफ़ होता है। और याद रखें खुदा हमें पाक देखना चाहता है। बहुत सारी औरतें हैं आज गलत राहों पर चल रही हैं। शादीशुदा औरतें बहुत सारी मैंने खबरें सुनी हैं, वो अपने शोहर को अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे मर्दों के साथ चले जाती हैं, जो कि हमारे लिए दुख का बाइस है। ये वो औरत है जो खुदा के साथ नहीं चलती, जो अपने शोहर को अपने बच्चों को छोड़ के दूसरे मर्दों के साथ चले जाती है, जो अपने शोहर के साथ साथ बहुत सारे दूसरे मर्दों के साथ रिलेशन रखती है। जो खुदा परस्त औरत होती है वो कभी भी ऐसा नहीं करती, बल्कि वो हमेशा अपने शोहर की वफ़ादार रहती है। प्योर होती है ना, इसलिए शोहर की वफ़ादार होती है। हमेशा हमें अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त चुनाव करना चाहिए, खुदा के फ़ैसलों के मुताबिक चलना चाहिए। हालेलुया। जब औरत के दिल में पाकीज़गी होगी, नापाकी नहीं होगी, तो वो कभी भी दूसरे मर्द का सहारा नहीं लेगी।
वो हमेशा अपने शोहर को प्योरिटी देगी। किसको प्योरिटी देगी? अपने शोहर को प्योरिटी देगी और अपने शोहर की बातों पर गौर करेगी और अपने शोहर की तरफ देखेगी कि मेरा शोहर अब मेरे बारे में क्या कहता है। ये औरत की पाकीज़गी है, ये औरत की प्योरिटी है। जो खुदा परस्त औरत होती है उसका दिल जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। खुदा परस्त औरत का दिल कैसा होता है? प्योर होता है। अब बहुत सारी आप जो यहाँ पे बहनें बैठी हैं, बहुत सारी मैरिड हैं और बहुत सारी अनमैरिड भी यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो आपने इस बात को याद रखना है कि खुदा को हमारा खालिस दिल चाहिए। खुदा को हमारा कौन सा दिल चाहिए? हम मैरिड हैं, हम अनमैरिड हैं, खुदा को हमारा खालिस दिल चाहिए। कुछ बेटियां हैं जो वक्त से पहले गलत रिलेशन बना लेती हैं और वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाती हैं और फिर नादानी में उन्हें समझ नहीं आती, वो गलत कदम उठा लेती हैं जो उनके लिए सारी ज़िंदगी का उनकी मुश्किलात का सबब बन जाती हैं। कुछ शादीशुदा औरतें अपने लिए गलत चुनाव कर लेती हैं जो उनके लिए दुख का बायस बन जाती हैं। वो ख़ुद भी दुख उठाती है, उसके बच्चे भी दुख उठाते हैं और उसका ख़ानदान भी दुख उठाता है। इसलिए यहाँ पे तीतस दूसरे बाब और उसकी 5वीं आयत में ये मैं चाहती हूँ कि हम पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है और मुत्तकी और पाक दामन और घर का कारोबार करने वाली और मेहरबान हो। कैसी हो? मेहरबान हो और अपने शोहर के ताबिया रहें ताकि खुदा का कलाम बदनाम ना हो। अगर हम गलत राहों पर चलती हैं तो किसका नाम बदनाम होता है? किसका नाम बदनाम होता है? खुदा का नाम बदनाम होता है, खुदा का कलाम बदनाम होता है जब हम गलत राहों का इंतखाब करती हैं। और जब हम परहेज़गार होती हैं, हर तरह की हमारे अंदर पाकीज़गी होती है, हम पाक दामन होती हैं और जो खुदा परस्त औरत होती है वो मुत्तकी भी होती है, परहेज़गार होती है, पाक दामन होती है, अपने घर को संभालने वाली होती है, अपने जो है अपने शोहर के ताबिया होती है और फिर हमेशा वो अच्छे कामों को सर अंजाम देने के लिए तैयार होती है। ये खुदा परस्त औरत है। और याद रखें, हमें खुदा जो हमें चाहता है वो चाहता है कि हम अपने शोहर के ताबिया हों। हम अपने शोहर के क्या हों? ताबिया हों। क्योंकि इफसियों 5वें बाब उसकी 22वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है, ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबिया हों जैसे खुदावंद की। ए बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबिया हों जैसे खुदावंद की। इसका मतलब है कि जब हम अपने शोहर की ताबिया होती हैं तो हमारी ज़िंदगी में कौन होता है? खुदा मौजूद होता है। हमारी ज़िंदगी में कौन मौजूद होता है? खुदा मौजूद होता है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने शोहर की ऐसी ताबिया हो जैसे खुदावंद की, जैसे खुदावंद की। क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन को बचाने वाला है। मसीह सर तेरा, तू सर उसका, सर तान से जुदा ना करना। याद रखें, बीवी जो है वो कलीसिया की नुमाइंदा है। बीवी क्या है? कलीसिया की पेशखैमा है, यीशु की दुल्हन है। इसलिए ये एक पाकीज़ा और प्योर रिश्ता है और ये खुदा ने डिज़ाइन किया है। ये खुदा ने, ये दुनिया का डिज़ाइन नहीं है। ख़ानदान, घराना, मियाँ बीवी, ये खुदा का डिज़ाइन है, ये इंसान का डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये खुदा का डिज़ाइन है जिसे हमें दिल से कबूल करना है और उसकी बातों पर हमेशा अमल करना है ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में क्या पाए? खुदा हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त पाए, उसका नाम जलाल पाए, उसका नाम ग्लोरीफाई हो हमारी ज़िंदगी में जब हम अपने शोहर के ताबिया होती हैं। क्योंकि ताबियादारी औरत की पहली तरजीह होनी चाहिए। ताबियादारी औरत की पहली तरजीह होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने शोहर के ताबिया हैं तो आपके बच्चे फिर आपके ताबिया होंगे और फिर आप इस तरीके से आप खुदा में आगे बढ़ सकते हैं। इफसियों की किताब में लिखा हुआ है, अपने शोहरों के ताबिया हो जैसे खुदावंद के। हमें अपने शोहर के ताबिया होना है, फिर हमारे ख़ानदान तरक्की पाएंगे। और ये वो औरतें हैं जो खुदा के साथ चलती हैं। ये 11 खूबियाँ हैं जो मैंने खुदा परस्त औरतों की आपको बताई हैं। आप इनको हमेशा याद रखें और खुदा के फ़ैसलों में आप हमेशा खुश रहें।